हाँ जी, तो हमने क्लास को यहाँ रोका था कि आप नया कंप्यूटर लाते हैं तो उसमें मेमोरी खाली होती है, लेकिन आप उसमें प्रोग्राम भी इंस्टॉल करते हैं, फाइलें भी रखते हैं, डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, पीडीएफ भी स्टोर करते हैं, इंटरनेट से भी कुछ प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ पिक्चर्स भी रखते हैं जो आपकी फैमिली की हैं। अब आपका जो हार्ड डिस्क है उसको कैसे रखता है? तो वो क्या करता है, पहली फाइल आपने उसके अंदर स्टोर की तो वो यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ रख दी, दूसरी फाइल को फिर वो यहीं पे स्टार्ट करता है और आगे रोकता है। लेकिन आप हमेशा फाइलें राइट तो नहीं करोगे ना, डिलीट भी करोगे। लिखने का मतलब, स्टोर करने का मतलब आप उसमें कुछ लिख रहे हैं, डाटा राइट कर रहे हैं हार्ड डिस्क में। अब आपको जरूरत पड़ी तो आपने फाइलें डिलीट की, फाइलें डिलीट करी तो कहीं साइज छोटी थी उसको डिलीट किया, कहीं बड़ी को कर दिया, फिर कहीं छोटी कर दिया, तो वो स्पेस जस का तस बना ही रहता है। अब क्या होता है कि आपको कोई बड़ा प्रोग्राम उसमें स्टोर करना है, कोई बड़ी फाइल स्टोर करनी है, तो क्या होता है कि वो जहां जहां खाली टुकड़े थे वहां पर वो डाटा को फीड करता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अब आपका काम तो बन गया, डेटा स्टोर हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हार्ड डिस्क को फर्क पड़ता है। हार्ड डिस्क को क्या फर्क पड़ता है? हार्ड डिस्क के ऊपर एक हेड होता है जो डाटा को रीड करता है, एक सर्किल के ऊपर प्लेट होती है और वहां पर एक हेड रखा होता है, और वो जब आपको वो फाइल रीड करनी होती है या चाहिए होती है, पढ़नी होती है, आपने डाटा राइट कर दिया, जरूरत पड़ी डिलीट कर दिया। लेकिन जब आप चाहिए का मतलब रीड करना, आप चाहते हैं उसको, दैट मीन्स रीड करना, तो आपका हेड कभी उस टुकड़े पर जाता है, फिर उसको ढूंढता है, फिर वापस आता है, फिर आगे जाता है, लेकिन आगे नहीं जा रहा, पता लगा वो टुकड़ा पीछे रह गया। तो इस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। डाटा हार्ड डिस्क में अनुक्रमित तरीके से होता है और उसको सही जचाने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज किया जाता है। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का रोल यहां आता है, और वो क्या करता है कि वो सारा स्पेस, हर फाइल कहां थी उसके स्पेस को वहीं वहीं रख देता है। मतलब हर फाइल का ब्लॉक बनाता है और उस ब्लॉक में वही फाइल जाती है, अब वो बिखरी हुई नहीं रहती, तो सिस्टमैटिक तरीके से उसको लगा देता है, स्पेस कवर कर देता है, जो खाली स्पेस था उसको भर देता है। तो ये ही काम होता है आपके डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का। तो आप समझे होंगे कि आपका जो डाटा है अनुक्रमित तरीके से होता है और बिखरी फाइलों को व्यवस्थित करने का काम क्या करता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करता है। जैसे एक अलमारी है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं, उसमें पतली किताब भी है, मोटी किताब भी है, आपने उसमें जचा दी और फुल भर दिया उसको। अब आपको कहीं किताब निकालने की जरूरत पड़ी और आपने कहा कि इसकी जगह तो कोई दूसरी किताब लाएंगे, फिर कहीं और से आपने बुक निकाल ली उसी अलमारी में से, अब वो स्पेस कहीं कम कहीं ज़्यादा हो गया और एक बड़ी किताब लानी है, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का काम क्या है? वो सारी फाइलों को एक साथ कर देता है, बाकी बचा हुआ स्पेस आपको दे देता है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होती। ठीक है? या मान लो एक बैग है, उसमें आपने कपड़े रखे, छोटे बड़े कुछ भी रखे, अब आपको कोई बड़ा एलिमेंट उसमें डालना है, कोई कंबल वगैरह डालनी है, तो छोटों को एक तरफ किया, जहां जो घुस सकता है आपने घुसाया, है ना, एक जगह कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि इसका काम क्या है? उस डाटा को जो छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ, उस स्पेस को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको एक जगह कर देता है और हर फाइल को अपने हिसाब से वो एक एक करके लगा देता है। अब टुकड़ों में नहीं पड़ी है फाइल, आपके हेड को दिक्कत नहीं आएगा, इससे आपकी हार्ड डिस्क खराब नहीं होगी, उसकी हेल्थ इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हार्ड डिस्क जल्दी खराब हो सकती है वो नहीं होगी। तो ये काम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमको चाहिए कि किसी समय समय पर हमको उसे यूज करना चाहिए। अब हमने ये पढ़ा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहां खत्म होते हैं। एक छोटा सा यूनिट हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। क्या नाम है? मेमोरी यूनिट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं है। इसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, अनुप्रयोगों पर आधारित सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट ये पढ़ेंगे हम। और उसके बाद फिर इंटरनेट, हमारा जो वाईफाई है, इसके बाद मान लो कि ईमेल हैं, या जो भी आपकी यूनिट्स है जो आपको पढ़ानी है, नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, फुल फॉर्म्स हैं, आविष्कारक हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो अगला जो यूनिट है वो हमारा है मेमोरी यूनिट। तो इसको ख़त्म कर लेते हैं और इसके बाद हम ऑफ कर देते हैं चीज़ों को।
तो आपको पता होगा कि बिट क्या है। बिट का फुल फॉर्म आपको पता है कि बाइनरी डिजिट, और इसमें एक ही डिजिट आती है, या तो 0 या 1। ठीक है। और जब ऐसे ही 4 बिट हो जाते हैं, यानी कि 4 अंक आप डाल देते हैं तो 4 बिट हो जाते हैं। 4 बिट को हम एक निब्बल के रूप में डिनोट करते हैं। किसके रूप में करते हैं? एक निब्बल के रूप में। 4 बिट का निब्बल होता है। और अगर 8 बिट हो जाए, मतलब 8 संख्याएं लिख दें, तो कहता है 1 बाइट हो जाता उससे। BYTE, BITE नहीं, BYTE। ठीक है। 8 बिट का मतलब मैं इसको यूं कह सकता हूं क्या? 2 निब्बल। हां सर, 4 बिट का 1 निब्बल होता है। गलत लिख गए भाई। ठीक है। 2 निब्बल के बराबर 8 बिट होता है सर। 4 बिट से 1 निब्बल बनता है, तो 2 निब्बल का मतलब 8 बिट हुए ना सर। तो 8 बिट से 1 बाइट, और मैं 8 बिट को 2 निब्बल कह सकता हूं। लेकिन अगर 1024 बाइट हुए, 1024 बाइट हुए, तो इसको हम 1 केबी बोलते हैं। 1 केबी। केबी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि किलोबाइट। क्या कह सकते हैं? किलोबाइट। ये यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट है, इकाइयां हैं। कि जैसे हम एक एक के 10 सिक्कों को 10 रुपए कहते हैं, 10-10 रुपए के 10 नोटों को हम 100 कहते हैं, 100 रुपए के 100 नोट को हम 1000 कहते हैं, 10,000 कहते हैं, सॉरी। तो इस प्रकार के यूनिट किलोबाइट। तो कंप्यूटर में हम इनको इस तरीके से जानते हैं, 1 केबी। और 1 केबी को हम अगर बोलें तो 2 की घात 10 भी कह सकते हैं। 2 की घात 10 भी कह सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है कि 1 केबी को हम और किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 2 की घात 10 भी लिख सकते हैं। यानी शुरुआत यहीं से करनी है। अब धीरे धीरे इसका पैटर्न भी पता लग जाएगा आपको। और अगर 1024 केबी आपके पास है, किलोबाइट है, तो इससे क्या बनता है सर? 1 MB बनता, हमको पता है सर। MB की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। MB की फुल फॉर्म सर होती है मेगाबाइट। और इसको हम 2 की घात 20 लिख सकते हैं। 2 की घात क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते तो हमको पता लगता है सर कि 1024 MB, इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं 1 GB। सर जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट। और इसको हम 2 की घात 30 लिख सकते हैं। 2 की घात 30 लिख सकते हैं। और यदि आपके पास 1024 GB है, तो हम उसको 1 TB बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 TB। इसका मतलब होता है टेराबाइट। इसको हम 2 की घात 40 लिख सकते हैं। तो आपको पैटर्न पता चल रहा होगा। किलोबाइट से शुरू कर दीजिए और जहां तक नीचे तक जाए उसके घात बढ़ाते चलिए। 2 10, 2 20, 2 30, 2 40, 2 50, 2 60, 2 70, 2 80, 2 90 और 2 100 तक आ गई है। अभी तक लोगों को यही पता है कि या तो जीबी है, अधिकतम मेमोरी, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट क्या है? जीबी है। कुछ लोगों को पता है कि टीबी है। इसके अलावा भी है। 1024 टीबी को 1 पेटाबाइट के नाम से जाना जाता है। पीबी, पेटाबाइट। और इसको हम 2 की घात 50 भी लिख सकते हैं। लिखिए इतनी मेमोरी यूनिट को, इसके बाद बात करते हैं। इसके आगे की बात करें तो 1024 पीबी को हम 1 ईबी, ईबी का मतलब एक्साबाइट, एक्साबाइट। और इसको हम 2 की घात 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 की घात 60 लिख सकते हैं।
इसके बाद आता है हमारा 1024। ईबी को हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1 ZB, जोटा बाइट, जोटा बाइट, और इसको हम 2 की घात 70 लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारी अगली जो यूनिट आती है वो आती है 1024 ZB को हम 1 योटा बाइट लिख सकते हैं YB, और इसका मतलब होता है योटा बाइट। और इसको हम जैसा कि अभी आप पहचान गए हैं 2 की घात 80 भी लिख सकते हैं। इसको नोट करें, 2 और रह गए हैं जो सबसे बड़े हैं। बड़े हैं वो मैं यहां लिख देता हूं कि 1024 ZB को हम लिखते हैं 1 BB। BB का मतलब होता है ब्रोंटो बाइट, ब्रोंटो बाइट, और इस ब्रोंटो बाइट को हम 2 की घात 90 लिख सकते हैं। 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। अगली जो यूनिट है अंतिम और जो सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट मेमोरी यूनिट है वो है 1024 BB को हम एक क्या लिखेंगे, GB, और GB का फुल फॉर्म है जियोप बाइट। क्या है, जियोप बाइट, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 100। तो ये मेमोरी यूनिट्स हैं। कई बार पूछ लिया जाता है 1024 MB से क्या बनेगा सर, TB बनेगा। सर 1024 TB से क्या बनेगा, PB बनेगा। 1024 PB से क्या बनेगा, तो सर हम कहेंगे EB बनेगा, एक्साबाइट बनेगा। और सर 1024 EB से क्या बनेगा, ZB बनेगा सर। और हमको ये याद नहीं है तो हम किलोबाइट से यहां से शुरू करेंगे 2 की घात 10 और लगातार चलेंगे, हमको पता लग जाएगा हम किसको क्या लिखते हैं। तो अब तक की सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट जो है वो है जियोप बाइट। क्या है, जियोप बाइट। हाईएस्ट मेमोरी यूनिट पूछ ले तो जियोप बाइट GB है, लेकिन उसका फुल फॉर्म गीगाबाइट नहीं, जियोप बाइट है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पढ़ा और हमने ये भी देखा कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज की बात यहीं तक है, बाकी की बात हम अगली क्लास में करेंगे, जहां पर हम MS वर्ड को शुरू करेंगे, जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी कंपनी है, जहां पर वाशिंगटन में यानी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। जिन्होंने इसको बनाया या इसकी नींव रखी वो पॉल एलन और हमारे जो नाम भूल गया मैं अभी, अभी मैं नाम भूल गया। तो ये बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।